जंग का तबल बज चुका है और अब मैदान छोड़कर भागने का वक्त नहीं। हम पर जो हथियार उठाएगा हम उसका हाथ काट देंगे। हौसी बागियों का अमेरिका और इसराइल को मुंह तोड़ जवाब। हौसी बागियों ने बहरी जहाज पर हमला करने के बाद एक और जहाज को डुबोने का दावा कर दिया। हौसियों ने बहरा अहमर में बहरी जहाज पर हमले और डूबने की वीडियो जारी करके इसराइल और अमेरिका को दिन में तारे दिखा दिए। गजा में अल कस्साम ब्रिगेड ताबड़तोड़ हमले जारी, 5 इसराइली फौजी हलाक, 14 जख्मी। नेतन्याहू पर जंगबंदी का बढ़ता हुआ दबाव और पीछे से रूस ने नया गैर जौहरी हथियार दुनिया के सामने लाकर सबको हिलाकर रख दिया है। ईरान का अमेरिका को दो टोक पैगाम, हम मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगेंगे। जंग के बाद अमेरिकी हुक्काम से मुज़ाकरात की दरखास्त नहीं की। ईरान का पॉलिसी बयान जारी, अमेरिका वाकई मसले का पुरअमन हल चाहता है तो बराबरी के मुआहदे को मुमकिन बनाए। ईरानी वजीर खारजा ने वाज़ेह पैगाम दे दिया। इस वीलॉग में इन तमाम अपडेट्स पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, यमन के हौसी बागियों ने अमेरिका, इसराइल और उसके हवारियों को तिगनी का नाच नचवा दिया। बहरा अहमर में लाइबेरिया के झंडे वाले कार्गो जहाज को निशाना बनाते हुए 1 घंटे तक हमला जारी रखा। इस बात का ऐलान हुक्काम ने उस वक्त किया जब हौसी ग्रुप ने एक हमले में एक और बहरी जहाज को डुबोने का दावा किया, जिससे अहम आबी गुजरगाह पर जंग के फिर से छिड़ जाने का खतरा है। यमन के हौसियों ने गुज़श्ता रोज बहरा अहमर में बहरी जहाज पर हमला करने और उसे समुंदर में गर्क करने की वीडियो जारी कर दी। हौसियों की जानिब से जारी करदा वीडियो में देखा जा सकता है कि हमले से पहले मैजिक सीज नामी बहरी जहाज के कप्तान को मुतअद्दिद मरतबा जहाज की रफ्तार कम करने का इंतबा दिया गया। हौसियों की जानिब से जहाज पर मोटर बोट से हमला किया गया, जिसके बाद बहरिया के एहलकारों ने जहाज पर कब्जा कर लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि जहाज में एक साथ मुतअद्दिद धमाके हुए, जिसके बाद जहाज मुकम्मल तौर पर डूब गया। गुज़िश्ता रोज हौसियों के तर्जुमान की जानिब से कहा गया था कि यमनी बहरिया के हमले में मैजिक सीज नामी जहाज समुद्र में मुकम्मल गर्क हो गया। इस जहाज की कंपनी ने 12 मकबूजा फलस्तीनी बंदरगाहों में दाखिले पर आयद पाबंदी की खिलाफवर्जी की। माल बरदार बहरी जहाज इसराइल जा रहा था, जो अंसारुल्लाह की आयद पाबंदी की खिलाफवर्जी है। तर्जुमान की जानिब से मजीद कहा गया था कि इसराइली जारियत खत्म होने तक फलस्तीनियों की हिमायत जारी रखेंगे और इसराइल के लिए काम करने वाले हर बहरी जहाज के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से हरगिज गुरेज नहीं करेंगे। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर ने खबरदार किया कि यूनानी मिल्कियती छोटे जहाजों से घिरा हुआ है और मुसलसल हमलों की जद में है। जहाज पर सवार कम अज कम 2 अफराद के जख्मी और 2 दीगर लापता होने की इतला है। खबर के मुताबिक बल कैरियर शुमाल की तरफ नहर स्वेज की तरफ जा रहा था, जब उस पर पीर की रात छोटी कश्तियों में सवार अफराद और बम बरदार ड्रोन्स के जरिए आग लग गई। जहाज में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी अपने हथियारों से फायरिंग की। यूरोपीय यूनियन एंटी पायरेसी पेट्रोल ऑपरेशन एटलांटा और निजी सिक्योरिटी फर्म एम्ब्री दोनों ने इन तफसीलात की इतला दी। अगरचे हौसियों ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन यमन की जलावतन हुकूमत और यूरोपीय यूनियन की फौज ने इस हमले का इल्जाम बागियों पर ठहराया। हौसियों ने लाइबेरियन के झंडे वाले यूनानी मिल्कियत वाले ब्लैक कैरियर मैजिक सीज पर ड्रोन्स, मिसाइल और रॉकेट से चलने वाले दस्ती बमों और छोटे हथियारों से हमला किया था, जिसके उसके 22 अफराद पर मुश्तमिल हमले को जहाज छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। बागियों ने बाद में कहा कि यह बहरा अहमर में डूब गया था। इससे पहले ऐसे ही हमलों पर रद्द-ए-अमल में इसराइल ने हौसियों पर हमला किया था और उनके कई ठिकानों को तबाह कर दिया था। हमलों के जवाब में वजीर दिफा इसराइल काटन्स ने मजीद हमलों की भी धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि जो कोई भी इसराइल के खिलाफ हथियार उठाएगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। हौसियों को इनके इकदामात की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हौसी हमला क्यों कर रहे हैं, अब यह सवाल अहम है। हौसी बागियों का कहना है कि बहरा अहमर में इसराइल और हमास की जंग के खिलाफ एहतजाज में बहरी जहाज़ों पर हमले कर रहे हैं। उनके अलमसेरा न्यूज़ चैनल ने हमले का जिक्र किया, लेकिन कोई तबसरा नहीं किया। नवंबर 2023 से जनवरी 2025 तक हौसियों ने 100 से ज़्यादा तिजारती जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। इन हमलों में 2 जहाज़ डूब गए और 4 मल्लाह मारे गए हैं। और मौक़िफ़ सिर्फ यही है कि जब तक गजा मर होने वाली बर्बरियत को रोका नहीं जाएगा, तब तक हौसी सुकून से नहीं बैठेंगे और कभी कभी अलामती तौर पर और कभी कभी मैदान जंग में आकर
वो गजा के मुसलमानों के साथ यकजहती का इजहार कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी किरदार वो अदा कर सके उस खित्ते में रहते हुए वो किरदार वो अदा करें ताकि रोज़े क़यामत वो सुरखरू हो सकें। जबकि गजा में अल-कसाम ब्रिगेड के इसराइली फौज पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। शुमाली गजा की पट्टी में एक हमले में 5 इसराइली फौजी जहन्नम वासिल हो गए। इसराइली फौजियों की हलाकतें उस वक्त हुई जब इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू गजा जंगबंदी के मंसूबे पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत के लिए व्हाइट हाउस का दौरा कर रहे थे। हालांकि अभी तक किसी पेशरफ्त का कोई ऐलान नहीं किया गया, लेकिन मुआहिदे की तरफ पेशरफ्त के आसार थे। फौजियों की हलाकतों से नेतन्याहू पर जंगबंदी मुआहिदा करने के लिए दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि इसराइल में होने वाले एक सर्वे में गुज़िश्ता 21 माह से जारी जंग के खात्मे के लिए बड़े पैमाने पर हिमायत जाहिर की गई है। इसराइली फौजियों की ताज़ा हलाकतें तकरीबन 2 हफ्तों के बाद हुई हैं, जब इसराइल ने गजा में महीनों में अपने सबसे मोहलक तरीन दिनों में से एक की इतला दी, जब एक फ़लस्तीनी ने अपनी बख्तरबंद गाड़ी के साथ बम लगाकर 7 फौजियों को निशाना बनाया। एक इसराइली सिक्योरिटी एहलकार ने बताया कि शुमाली गजा में बैते हन्नून के इलाके में एक ऑपरेशन के दौरान 5 फौजियों के खिलाफ धमाका खेज मवाद से हमला किया गया। यह वही इलाका है जहां हमास के मुजाहिदीन मुनज़्ज़म होते रहे हैं। एहलकार ने बताया कि इन मुजाहिदीन की जानिब से इन फोर्सेस पर फायरिंग की गई और रिटेलिएशन दिखाई गई। इसराइली फौज ने कहा है कि हमले में 14 फौजी जख्मी हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक है। 7 अक्टूबर 2023 से हमास के ज़ेरे क़यादत जनूबी इसराइल पर हमले के बाद से हलाक होने वाले फौजियों की तादाद बढ़कर 1000 तक पहुंच गई। एक बयान में नेतन्याहू ने फौजियों की हलाकत पर ताज़ियत भेजी और कहा कि फौजी हमास को शिकस्त देने और हमारे तमाम तर यरगमालियों को आज़ाद कराने की मुहिम में जान गंवा बैठे। एक सीनियर इसराइली एहलकार ने जंगबंदी मुआहिदे से मुतल्लिक कहा कि 90% तफसीलात को हल कर लिया गया है और हतमी मुआहिदे में कुछ दिन बाकी हैं। लबनान की वजारत सेहत के मुताबिक 3 अफराद शहीद और दीगर जख्मी हुए। दूसरी जानिब गजा में जारी इसराइली जारियत में 51 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। नाज़रीन, रूस के नए जौहरी दिफाई हथियार ने पूरी दुनिया को लर्जा कर रख दिया है। रूस ने जौहरी हथियारों के बगैर अपने दिफाई और स्ट्रैटेजिक मकासद हासिल करने के लिए एक नया हथियार मुतारिफ कराया है, जिसका नाम ओर्शनिक है। इस नए बैलिस्टिक मिसाइल की आजमाइश और इसके पीछे साल यूक्रेन के योरमेश दिफाई मरकज पर हमले ने दुनिया को चौंका दिया, जब उसने कम वक्त में बड़ी तेजी से दिफाई सिस्टम्स की दुनिया में अपनी जगह बना ली। ओर्शनिक एक इंतहाई तेज रफ्तार हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, जो मशीनरी की दुनिया में एक नई नौह का नुमाइंदा है। इसका स्पीड मेक 10 से भी ज्यादा है और इसके वॉर हेड्स 4000 डिग्री तक के दर्जा हरारत को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं। इसका डिज़ाइन खास तौर पर उसके निशाने की अंदरूनी तबाही बढ़ाने के लिए किया गया है, जो मजबूत फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि कमांड बंकर्स और मिसाइल सेलों को मुतासर करने के लिए अहम है। ओर्शनिक की सबसे नुमायां खसूसियत उसकी हाइपरसोनिक रफ्तार है। रिवायती बैलिस्टिक मिसाइल्स की तरह इसका वॉरहेड उतरने के दौरान आहिस्ता नहीं होता, बल्कि ओर्शनिक अपने हाइपरसोनिक स्पीड को आखिर तक बरकरार रखता है, जो उसकी ताकत को और भी बढ़ा देता है। उसका असर किसी बड़ी एटमी धमाके के बगैर मुमकिन है, जो उसे रिवायती जौहरी हथियारों से बिल्कुल मुख्तलिफ बनाता है। ओर्शनिक की तख्लीक की जड़ें सर जंग के दौरान मॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ थर्मल टेक्नोलॉजी में पेवस्त हैं। MITT ने रूस के सबसे पेचीदा और जदीद स्ट्रैटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स की तख्लीक की है, जिनमें टापोल और यारस मिसाइल शामिल हैं। ओर्शनिक का डिजाइन RS-26 रॉबिज के मुशाबे है, जो एक मोबाइल ICBM था, जिस पर 2011 से 2025 तक तजुर्बात किए गए। ओर्शनिक न सिर्फ एक तेज ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइल है, बल्कि एक ये नई जौहरी स्ट्रैटेजिक दिफाई डॉक्ट्राइन को भी मुतारिफ करता है। और ख़ास तौर पर एक तरफ जहां पर ड्रोन्स की अहमियत बढ़ गई है, जो कि यूक्रेन रशिया की वॉर में, पाकिस्तान इंडिया की वॉर में और उसके साथ साथ ईरान और इसराइल की वॉर में सामने आई, तो मिसाइल्स की अहमियत भी ईरान और इसराइल की जंग में वाज़े तौर पर ईरान ने दिखाई कि कितनी अहम है। जदीद दौर की जो जंगी हिकमत अमली है, उसमें बेहतरीन मिसाइल्स का होना। दूसरी जानिब ईरान ने एक बार फिर अमेरिका की मुनाफकत को बेनकाब कर दिया है। ईरान ने वाज़ेह किया कि इसराइल के साथ जंग के बाद अमेरिकी हुक्काम से मुज़ाकरात की कोई दरख्वास्त नहीं की। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया था कि तेहरान ने गुज़श्ता माह इसराइल के साथ जंग के बाद बातचीत करने की कोशिश की, ताहम ईरान ने मुज़ाकरात की तरदीद की है। ईरानी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि हमारी तरफ से अमेरिकी फ़रीक को मुलाकात के लिए कोई दरख्वास्त नहीं की गई है। ट्रंप ने कहा था कि ईरान अमेरिका के साथ बातचीत का ख़्वाह है
और ये तय हो चुकी है। ताहम उन्होंने वक्त और मकाम से मुतल्लिक कुछ नहीं बताया। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात के दौरान सहाफ़ियों को बताया कि हमने ईरान से मुज़ाकरात तय कर लिए हैं और वो बात करना चाहते हैं, वो मिलना चाहते हैं और कुछ हल करना चाहते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने भी तेहरान के मौक़िफ़ को दोहराते हुए इस मरहले पर बातचीत को मुस्तरद कर दिया। अब्बास अराग़ची ने फाइनेंशियल टाइम्स के लिए लिखे गए एक मजमून में कहा कि अगरचे ईरान को हालिया दिनों में ऐसे पैगामात मिले हैं जो जाहिर करते हैं कि अमेरिका मुज़ाकरात पर वापस आने के लिए तैयार हो सकता है, लेकिन हम मज़ीद ताल्लुकात पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि इसराइल की जंग ने सिफारतकारी को सबूताश कर दिया। अमेरिका सिफारतकारी दोबारा शुरू कर सकता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने बरतानवी जरीदे में एक मजमून में कहा कि मुज़ाकरात के दौरान इसराइली हमले ने साबित कर दिया कि इसराइल को अमन से ज़्यादा तसादुम पसंद है। अमेरिका ने भी ईरान पर हमलों से बैनुल-अक़वामी कानून और NPT की खिलाफ वर्जी की। अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान को अमेरिका की जानिब से दोबारा मुज़ाकरात के पैगामात मिले हैं, लेकिन अमेरिका पर अहम सवाल तो यही है कि कैसे एतमाद किया जाए, क्योंकि अमेरिका ने एक मुआहदा हमास और इसराइल के दरमियान करवाया जो कि टूट गया और इसराइल ने तोड़ा और अमेरिका ने कुछ नहीं किया, और उसके बाद एक अगले मुआहदे की बात कर रहा है, तो ज़ामिन कौन होगा। इसी तरह अमेरिका एक तरफ बार बार हमले की बात करता है और दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात करता है, तो किस तरह उस पर एतबार किया जाए। और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, जिसमें खित्ते की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने जद्दा में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और उनके वफ़द से मुलाकात की। ये मुलाकात दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने और खित्ते की गैर मुस्तहकम सूरत हाल से निपटने की जारी कोशिशों के सिलसिले का हिस्सा थी। जबकि सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मुलाकात के दौरान शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और अराग़ची ने सऊदी और ईरान के दरमियान ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया और खित्ते की हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया है। नाज़रीन, ये मशरिक़ वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल थी। इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।